ओके क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में हम काफी दिनों से पढ़ रहे हैं। मेन जो उसके पॉइंट्स हैं, जो उसके की पॉइंट्स हैं, वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अभी हम बैक्टीरिया की एक एक ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ना है वो है हमारा न्यूक्लियाइड, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, उसका न्यूक्लियाइड। इंट्रोडक्शन टू बैक्टीरिया, ये आप लोगों को पता है कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंगल सेल पे कंपोज होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग मल्टीसेलुलर हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो क्या है, यूनिसेलुलर। अगर एक ही सेल पे कंपोजिंग हो तो उसको यूनिसेलुलर कहते हैं, और अगर एक से ज्यादा सेल हो तो फिर वो क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर, ठीक है। टिपिकली रेंज फ्रॉम 1 to 5 माइक्रोमीटर। जो इसका साइज होता है वो कितना होता है, 1 to 5 माइक्रोमीटर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है वो क्या होता है, उससे स्मॉलर होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर है, और क्या है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और इनमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो भी एब्सेंट होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट, अगर इसके स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें न्यूक्लियाइड आता है, सेल वॉल आता है, फ्लैजेला आता है, फिब्राई या पिलाई एक ही चीज के नाम है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आती है, राइबोसोम, कैप्सूल और स्पोर्स। अब इनमें से थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको सबका होगा, ठीक है। इनमें से भी जो हमने पढ़ना है वो क्या है, हमारा न्यूक्लियाइड। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्कस करेंगे, फ्लैजेला, पिलाई, राइबोसोम, ईच एंड एवरीथिंग हमारी क्या होगी, डिस्कस होगी। ताहिरा बतौर स्टूडेंट आप हैं, जाए बात सुन के। ओके, न्यूक्लियाइड। अब न्यूक्लियाइड क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, वो पैक नहीं होता, वो किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर रैप नहीं होता, बल्कि साइटोप्लाज्म ऐसे ही खुला पड़ा होता है, ठीक है। अब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है बैक्टीरिया की, उसकी रेप्लिकेशन को लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी किसके पास होती है, उसके न्यूक्लियाइड के पास। किसके पास होती है, उसके न्यूक्लियाइड के पास। तो न्यूक्लियाइड के बारे में आप सिंपल ये याद रखें कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो सारी किसके पास होती है, न्यूक्लियाइड के पास, ठीक है। ये डायग्राम है, इसको पहले भी हमने लास्ट सेक्शन में भी किया था एक्सप्लेन, दोबारा बताती हूँ आपको। ये न्यूक्लियाइड है, इसके अंदर क्या पड़े हुए हैं, क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड, ठीक है। क्रोमोसोम्स के बारे में आपने क्लास पढ़ा है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्या होता है, क्रोमोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं क्लास। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिनके पास क्या होती है, सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। बैक्टीरिया जो होते हैं इनके अंदर जो भी इनका न्यूक्लियाइड है उसके अंदर क्या पड़ा होता है, इनका इनके क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये किस पे कंपोज होते हैं, क्रोमोसोम्स डीएनए पे। डीएनए आरएनए में फर्क पता है किसी को, जी बताएं। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है जी, बिल्कुल। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, और आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो जो इनका न्यूक्लियाइड है बैक्टीरिया का, वो किस पे कंपोज होता है, क्रोमोसोम्स पे। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होता है, डीएनए होता है, जो कौन सा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। और डीएनए की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूं, ये जो होता है ना इसका डीएनए बैक्टीरिया का, वो क्लोजली पैक्ड होता है, या आप कह लें टाइटली रैप्ड होता है, उसकी सुपर कॉइलिंग होती है। जो डीएनए होता है उसकी रैपिंग होती है ऑन इटसेल्फ, ठीक है।
अपने आप पे ही वो रैप हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सुपर कॉइलिंग, ताकि वो जगह जो है वो थोड़ी कम घेरे, इसलिए उसकी क्या हुई होती है, सुपर कॉइलिंग। ओके, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाइड की बात करें, और मैंने आपको बता दिया है कि इनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, हाईली कॉम्पैक्टेड टू मैक्सिमाइज स्पेस विद इन द सेल। वो कह रहे हैं कि वो हाईली कॉम्पैक्ट होते हैं। कॉम्पैक्ट का मतलब यही है कि उनकी क्या होती है, यस कम जी, ये आप सर से डिस्कस करें। नहीं वो ठीक है आप चल रहे, ओके। हाईली कॉम्पैक्टेड टू मैक्सिमाइज स्पेस विद इन द सेल, ज्यादा से ज्यादा उसको जगह घेरने के लिए वो क्या होता है, हाईली कॉम्पैक्टेड होता है। रेप्लिकेशन की बात करें तो आपने एक पढ़ा होगा, एक टर्म है सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा टर्म किसी ने पढ़ी है? सेंट्रल डोगमा क्या होता है, आइडिया है किसी को? डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन्स का बनना, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा। क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा। ठीक है, अगर डीएनए से आरएनए बनेगा तो इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। आपका रजिस्टर किधर है, आप सबके रजिस्टर किधर है, रजिस्टर ओपन करें, लेक्चर नोट करें। डीएनए से आरएनए के बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से फर्दर प्रोटीन्स के बनने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। और इस पूरी प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा। डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से फर्दर प्रोटीन्स का बनना, इसको क्या कहते हैं हम, सेंट्रल डोगमा। अब सेंट्रल डोगमा में जो डीएनए से आरएनए बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन्स के बनने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ओके, नाउ बैक टू द रेप्लिकेशन। अच्छा, जो बैक्टीरियल सेल है इनमें रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे स्टार्ट होती है। ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। वो जो रेप्लिकेशन होती है वो बाय डायरेक्शनल होती है। बाय डायरेक्शनल का मतलब है दोनों साइड्स पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो बोथ साइड्स पे रेप्लिकेट कर रहा होता है। ठीक है, बोथ साइड्स पे रेप्लिकेट करता है। एक जेनेटिक मटेरियल जो था वो अपना डुप्लीकेट बनाता है। फिर क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की वो पिंच होती है, और एक सेल से आगे क्या बन जाते हैं, दो डॉटर सेल बन जाते हैं। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, क्रोमोसोम्स की इसमें रेप्लिकेशन होती है और दो आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दो आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो रेप्लिकेशन स्पेसिफिक पॉइंट पे होती है, स्पेसिफिक ओरिजिन साइट पे होती है। एक पॉइंट होता है स्पेसिफिक जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, और वो जो डीएनए उसका डुप्लीकेट होगा वो बोथ साइड्स पे होगा। ठीक है, ये नहीं है कि वो एक साइड पे होगा, बल्कि वो बाई डायरेक्शनल होगी, यूनी डायरेक्शनल नहीं होगी, दोनों साइड्स पे रेप्लिकेशन होगी। फिर क्या होगा कि जो हमारा बैक्टीरिया है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो पिंच करेगी सेंटर में से, और दो क्या बन जाएंगे, दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ओके, ये ट्रांसक्रिप्शन इन द न्यूक्लियाइड, ये ट्रांसक्रिप्शन और जीन एक्सप्रेशन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और अगर उससे आगे फर्दर आरएनए से प्रोटीन्स बने तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं सेंट्रल डोगमा। ठीक है, एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज क्लास, आपने नाम याद रखना है, एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। वो हेल्प करता है किसको बनने में, आरएनए को, एमआरएनए को बनने को, किससे, डीएनए से। ठीक है, चलिए आपको आसान लफ्जों में मैं दोबारा बता देती हूँ। ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना। डीएनए से आरएनए के बनने में एक एंजाइम होता है जो उसकी हेल्प कर रहा होता है डीएनए को कन्वर्ट करवाने में, सिंगल स्ट्रैंडेड से, सॉरी डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड में। उस एंजाइम का नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सिंथेसाइज करवाता है एमआरएनए को, किससे, डीएनए से। उसके बाद जो एमआरएनए है उसकी उस एमआरएनए से फर्दर क्या बनती हैं, प्रोटीन। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन्स के बनने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, ये डायग्राम में वही
एक्सप्लेन किया गया है कि पहले डीएनए से आरएनए बन रहा है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम क्लास होएगा यूज, आरएनए पॉलीमरेज, अभी बताया ना मैंने आपको आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद आरएनए से फर्दर क्या बनेंगी हमारी प्रोटीन्स। ओके, डायनामिक नेचर ऑफ न्यूक्लियाइड की बात करें तो जो न्यूक्लियाइड है ये इतना डायनामिक है कि ये अपने आप में के अंदर अडेप्टेशंस लेके आ सकता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि ये हाईली अडेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग द बैक्टीरियल सेल साइकिल अकर्स इन रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, सेल डिवीजन फेज। वो ये कह रहे हैं कि ये बैक्टीरिया जो सेल साइकिल चलता है, सेल साइकिल क्या होता है, बैक्टीरिया का रेप्लिकेट होना, डिवाइड होना, बेसिकली उसकी रेप्लिकेशन को ही हम कह रहे होते हैं। उसमें ये रीअरेंज हो सकता है न्यूक्लियाइड, दैट्स व्हाई इट हैज डायनामिक नेचर। रोल इन बैक्टीरिया फिजियोलॉजी एडेप्टेशन की बात करें तो प्रोवाइड जेनेटिक बेस फॉर सेलुलर फंक्शन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन। वही बात है कि न्यूक्लियाइड किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे क्या बनती है, प्रोटीन्स बनती है। प्रोटीन्स बनाता कौन है, प्रोटीन्स कहाँ पे जाके बनती हैं, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स बनाते हैं ना प्रोटीन्स। इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन, जी मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी नेचर बहुत ज्यादा डायनामिक है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। ये अपने अंदर क्या लेके आता है, अडेप्टेशंस। सेंट्रल डोग्मा के बारे में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। डीएनए से आरएनए के बनने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से आगे जो प्रोटीन्स बनते हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। इसके अलावा ये बता दें आपको कोई इश्यू हो इसमें तो